क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन है इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। मतलब लाइट का पाथ चेंज हो जाए लेकिन मीडियम चेंज ना हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मीडियम क्या होता है लाइट चैप्टर में। लाइट चैप्टर में मीडियम का मतलब होता है द सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू व्हिच लाइट कैन ट्रेवल। ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है, उसको बोलते हैं मीडियम। अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया और उसके नीचे में पॉलिश दिखाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे 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 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक एक करके जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये प्लेन मिरर बना रहे हैं हम। नीचे पॉलिश है और ऊपर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक लाइट आया, उधर से रे ऑफ लाइट आया। तो ऊपर से नीचे आया तो एरो भी दिखा दो, क्योंकि बिना एरो का इसका कोई मतलब नहीं होगा कि लाइट लगेगा ही नहीं कि ये लाइट है। तो एक रे ऑफ लाइट आ गया, मिरर पे टकराया और मिरर पे टकराने के बाद ये यहीं पे तो रुका नहीं रहेगा, तो ये वापस जाएगा। तो इस तरह से ये वापस जा रहा है। तो इसमें एरो लगा दें जिधर से चल के जिधर की ओर गया है। तो यही हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। मतलब ये लाइट इधर से आ रहा था और इधर नहीं गया, इसका पाथ चेंज हो गया, ये ऊपर की तरफ चला गया इनटू द सेम मीडियम। मतलब मीडियम का मतलब जैसे अभी एयर है ऊपर में, तो एयर से ही आया था और एयर में ही चला गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मीडियम का चेंज नहीं हो गया। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट को रिटर्न बैक होकर के उसी मीडियम में चले जाना है किसी सरफेस से टकराने के बाद। इस फेनोमेनन को, इस इंसिडेंट को या इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पे रिटर्निंग बैक की जगह पे बाउंसिंग बैक भी खूब चलता है। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। और यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग सरफेस है उसको हम मिरर लिख सकते हैं। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही है, मतलब ये लौट करके उसी मीडियम में चला गया। अगला क्वेश्चन है सम डेफिनिशंस। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अभी तो रिफ्लेक्शन कर नहीं रहे, हम तो रिफ्लेक्शन ही सीख रहे हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये देखते हैं एक एक करके। पहला है इंसिडेंट रे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इंसिडेंट रे। ये किसे कहते हैं? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आया उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। तो सोर्स क्या होता है? तो जिस मटेरियल से, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। चाहे वो सन हो, मून हो, टॉर्च हो, कैंडल हो, कुछ भी हो, ट्यूबलाइट, एलईडी, कुछ भी हो, जहाँ से भी रे चल के आएगा उसको बोलते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। तो जो सोर्स ऑफ लाइट से आएगा रे उसको बोल रहे हैं हम इंसिडेंट रे। मतलब हमारे मिरर की तरफ जो लाइट आएगा वो इंसिडेंट रे हो गया। डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। एक हम प्लेन मिरर बना लिए। प्लेन मिरर के फिगर में नीचे ये डैश डैश है, छोटे छोटे लाइन है, इसका मतलब नीचे से पॉलिश है। हमें ऊपर का ही काम है, पॉलिश की तरफ तो हम देखते नहीं मिरर में, ऊपर से ये पॉलिश्ड है। अब एक रे ऑफ लाइट आएगा मिरर पे। तो पहले मिरर का नाम लिख लेते हैं M1 M2 और साइड में लिख भी देते हैं कि M1 M2 इज मिरर या इक्वल टू मिरर। अब हम रे ऑफ लाइट लेके आते हैं। देखो रे ऑफ लाइट आया मिरर पर। तो रे ऑफ लाइट जैसे आएगा हम उसमें एरो लगा देंगे, ये दिखाने के लिए कि ऊपर से नीचे की तरफ लाइट आ रहा है। अब इसका नाम भी दें। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए लिख दें और यहाँ मिरर को जो टच किया है उस पॉइंट को ओ लिख दें। तो इंसिडेंट रे क्या यही है, एओ ही इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट आया है सोर्स से। यहाँ पे सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आए, मिरर तक आया तो ये हो गया इंसिडेंट रे। तो अब हम लिखेंगे एओ इक्वल टू इंसिडेंट रे, मतलब एओ हमारा इंसिडेंट रे है। अब दूसरा डेफिनेशन चलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब किस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, मतलब आया। तो यहाँ पे ओ है
तो इसको पहले डेफिनेशन देख ले। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है मिरर के जिस पॉइंट पे वो फॉल करेगा, मतलब टच करेगा मिरर को, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फिगर में क्लियर है कि यहाँ पे O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे लिख दें O इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये साथ साथ में डेफिनेशन और ये डायग्राम साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। अब है नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब जैसे डॉक्टर लोग नॉर्मल बोलता है पेशेंट को, मतलब सब चीज़ ठीक ठाक है, मतलब बुखार नहीं है, इसका बीपी हाई लो नहीं है, मतलब नॉर्मल है सब चीज़। यहाँ फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये डॉक्टर वाला नॉर्मल नहीं है, ये फिजिक्स वाला नॉर्मल है। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हो गए, डॉट डॉट से दिखाते हैं। इसका नाम भी लिख दें, ये n हो गया, मतलब ON है यहाँ पे परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे साइड में लिख दे ON इज इक्वल टू नॉर्मल। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। अगला डेफिनेशन है रिफ्लेक्टेड रे का। तो इंसिडेंट रे आने वाला रे को बोलते हैं, और यहाँ पे जब रे मिरर से टकराएगा तो इतनी देर हो गया हमें ये बात कहे हो, अभी तक ये यहीं पे रुका नहीं रहेगा, वो तो जैसे ही ये टकराए तुरंत वापस जाएगा। हम तो समझने के लिए काफ़ी देर से यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो अब इस रे को उधर जाने दो, रिफ्लेक्ट होने दो। तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे किसे बोलेंगे? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मिरर से निकल के जो लाइट जाएगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और अब स्टार्ट करते हैं, इधर से रे जा रहा है, अब इसमें हम एरो लगा दें, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम लिखते हैं हम, तो यहाँ कोने पे लिख देते हैं हम B, मतलब OB हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। AO आने वाला रे इंसिडेंट रे, और OB जाने वाला रे रिफ्लेक्टेड रे। बहुत अच्छा सा सिंपल सी बातें हैं, बस आपको ध्यान से इन सब चीज़ों को सुनना है। अब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्शन चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना। तो क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंट रे से रिलेटेड है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, हमें पता है इंसिडेंट रे कौन सा है AO, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा है ON। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एक आर्क लगा करके हम बताते हैं। देखो ये आर्क शुरू करो यहाँ से, और ये कंप्लीट कर दिया, और इस गैप में हम I लिख देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से हम बताते हैं, तो I हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका डेफिनेशन है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी हम एक आर्क से दिखा देते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल। इसको हम R लेटर लगा देते हैं यहाँ पे, और लिखना होगा कि एंगल AON, एंगल लिखना तो जानते हैं आप सभी लोग कि दो लाइन होता है और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, तो AON ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको I लेटर से दिखाते हैं, और एंगल BON ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये डेफिनेशंस याद करके रखना अच्छे से। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखने के लिए। तो इसके दो लॉज हैं। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीन चीज़ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इन तीनों के बारे में अभी हमने बातें किया। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले वाला ही, इसमें सारी चीज़ पहले से ही भरा हुआ है। M1 M2 मिरर है, AO है इंसिडेंट रे, ON है नॉर्मल, OB है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे लाई करता है। प्लेन का मतलब है एक ही सरफेस, या आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि AO जिस पेज पे है उसी पेज पे ON भी है और OB भी है। ये पेज से ऊपर या नीचे नहीं गया है।
आप इसको हॉरिजॉन्टल रख लो, या मान लो कि वर्टिकली हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट किया है, तो AO यदि वर्टिकल दीवार पे है तो OB और ON भी उसी दीवार पे रहेगा। ये हो गया सेम प्लेन का मतलब वो दीवार से निकल के बाहर नहीं आएगा, वो एक ही प्लेन पे रहता है तीनों। तो ये तो समझने का काम है, वैसे याद करके आपको जब पूछेगा तो लिख लेंगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने समझा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब यहाँ पे एंगल AON एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल BON एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रूल ये कहता है, लॉ ये कहता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब यदि हम इफ I इक्वल टू 40 डिग्री मान ले, जब I की वैल्यू 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R कितना हो जाएगा, वो भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। और एक नोट रखना है याद, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर बोथ। स्फेरिकल मिरर पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये दो टाइप का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मिरर के लिए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, मतलब कन्वेक्स और कनकेव मिरर सभी के लिए ये अप्लाई होता है। अब न्यूमेरिकल करने का टाइम आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, What happens to a ray of light that falls normally on a mirror surface? मतलब यदि रे ऑफ लाइट मिरर सरफेस पे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो उस रे ऑफ लाइट का क्या होगा। हम डायग्राम से देखते हैं। एक मिरर बनाया हमने, प्लेन मिरर, नाम दिया इसका M1 M2, और एक रे ऑफ लाइट उधर से आया, ऊपर से बिल्कुल ही 90 डिग्री पे आ रहा है, इसलिए उसको नॉर्मली बोलते हैं। तो इसमें एक एरो लगा दे पहले, मतलब ऊपर से नीचे आया है। तो अब इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। वैसे मिरर पे जब लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट जरूर होगा, मिरर पे वहीं पे रुका नहीं रहेगा। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे। तो जरा सोच के बोलो, आप लोग सोचो तो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। वैसे सब बहुत सारे बच्चे जब मैं अपनी क्लास में पूछता हूँ तो इसका आंसर 90 डिग्री देता है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो ये कैसे हो गया 0 डिग्री। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन में देखें तो ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल खुद ही इंसिडेंट रे है। मतलब इंसिडेंट रे का पाथ कहो, लाइन कहो, और नॉर्मल का पाथ कहो या नॉर्मल खुद, वो एक ही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ही। तो एक लाइन खुद अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। तो ये तो समझ में आ गया। ये बहुत केयरफुल रहना इसके लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री है। तो अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख दो, देन R इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और तो होगा क्या, तो ये इसी रास्ते से बैक हो जाएगा रे ऑफ लाइट। जो रेड कलर से हमने दिखाया है, ये ब्लू कलर है आने वाले इंसिडेंट रे के लिए, और जाने वाले है रेड लाइन ये जाने के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि यदि कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली आ रहा है या नॉर्मली आ रहा है, तो ये दूसरा लाइन नहीं बनाएगा, उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगा, बैक हो जाएगा। मतलब हमने एक ही लाइन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही दिखा दिया। ये इसकी खासियत थी इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया था, इसलिए हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री ही रख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मिरर ड्रॉ कर लो। एक रे ऑफ लाइट उधर से आ रहा है, इस पे एरो लगा देते हैं इंसिडेंट रे दिखाने के लिए। ये एंगल ये वाला दिया हुआ है, ये साइड का, ये एंगल में लिख देता हूँ 40 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो एक बात सोचो जरा कि ये 40 डिग्री की जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो हम आगे बात करें, और नहीं है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस सोचना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लें, वही हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो ये जो 40 डिग्री की एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने सीखा था कि ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच की जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो इंसिडेंट एंड मिरर के बीच की एंगल है, इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। तो पहले हम अब ऐसा कुछ उपाय करें ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चले। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पे ये रे मिरर को टच किया है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मिरर से, आपको पता है। ये नॉर्मल के दोनों तरफ 90 होता है, इधर भी 90 डिग्री का है और इधर भी 90 डिग्री का है। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इसकी वैल्यू हम पता करेंगे, सिंपल सा ज्योमेट्री है। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, उसमें से 40 डिग्री हम घटा दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये दोनों को घटाने के बाद हमें 50 डिग्री मिलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 50 डिग्री। अब तो आसान हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होता है, देयरफॉर R इक्वल टू 50 डिग्री। और क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ I और एंगल R बराबर होता है। और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी।